एक तरफ जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब खुद बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर बदल रहा है। यहां बदलाव की बयार और विकास की रफ्तार के साथ साथ लोगों की सोच में भी जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। आज जब पाकिस्तान में आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग कबूल कर रहे हैं कि कभी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सड़कों पर यह सब करवाता था। TV9 भारतवर्ष की टीम ने जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से बात की। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर जम्मू कश्मीर के कुछ लोग पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। जैसा कि आप किसी के घर में पत्थर फेंको तो आपके घर में भी तो होना ही है ना। वैसा पड़ोसी मुल्क ने बहुत तंग किया हमें, लेकिन ऊपर वाला है जो हिसाब लेता है। क़यामत का दिन आ गया है, अब उसको समझ लेना चाहिए कि हमें मोहल्ले वालों से, जैसे मेरा कोई पड़ोसी है, उससे बना के रखनी चाहिए। जिस तरह से कश्मीर के अंदर हालात थे, वहाँ पे पत्थरबाजी, देश विरोधी स्लोगन्स, जो कि सारा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होता था, आज वही हालात खुद पाकिस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं, अपने देश के अंदर भुगतने पड़ रहे हैं। जो उन्होंने आज तक हम लोगों को, हमारे भारतवासियों को दिया, हमारे हिंदुस्तान को दिया, आज उन पर यही हो रहा है। आज लोग मास्क डालकर, परने बांधकर, मुंह को कवर करके पथराव कर रहे हैं, घर जला रहे हैं, गवर्नर किडनैप हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दशकों से राजनीति करने वाली PDP अध्यक्ष और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की छटपटाहट भी आपको अब ध्यान से देखनी चाहिए। लगातार महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के बहाने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठा रही हैं। इसमें भी वो अपने लिए मौका और मंच दोनों ढूंढ रही हैं। इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनियत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास पर गौर कीजिए और ज्यादा नहीं, कुछ दशक पहले की कहानी को याद कीजिए और सोचिए जम्मू कश्मीर को जलाने वाले कौन थे, किसके कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नफरती गोली चला रहा था। आज जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती की गलतफहमी को दुरुस्त करने की जरूरत है। शायद उनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम की पट्टी इस कदर चढ़ी हुई है कि वो वहां की हिंसा की तस्वीरों को नहीं देख पा रही हैं और उल्टे इसे भारत के हालात से जोड़कर अपना एजेंडा चला रही हैं। शायद महबूबा ये नहीं देख रही कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के साथ क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में उन अलगाववादियों के साथ हुआ जो देश तोड़ने में जुटे हुए थे। देश तोड़ने का ख्याल अपने मन में लाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। इस तथ्य को महबूबा मुफ्ती शायद नजरअंदाज कर गई। महबूबा मुफ्ती विपक्ष की नेता हैं, उनके पास आज़ादी है, अधिकार हैं। वो अच्छे से जानती हैं कि हमारे देश में विपक्ष इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से कमज़ोर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं। धारा 370 हटने के बाद से हम जो आपको बता रहे थे उसमें कश्मीर की कई बदली हुई तस्वीरें दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनता का मन धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मजहब के नाम पर नफरत की खेती करने वाले कुछ पाकिस्तान के प्रेमी अब तक वही पुराने देश विरोधी गीत गा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान को जलता देखकर कुछ नेताओं को पाकिस्तान पर दया आ रही है। ये जम्मू कश्मीर में आज़ादी आज़ादी के नारों से उतने आहत नहीं थे जितने आज पाकिस्तान में ऐसे प्रदर्शन और ऐसे नारेबाजी से दुखी हैं। पाकिस्तान में लगी आग पर फारूक अब्दुल्ला का दिल हिल गया है। वो क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। Unfortunately for us in India, unstable Pakistan is dangerous for us. We need a stable Pakistan, which is essential for peace in the subcontinent. It's our neighbor, and we hope that something better will come.